हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच जो टी20 सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों, दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन भी देखेंगे दोस्तों। तो न्यूजीलैंड की बात करें, बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और अभी तक इस सीरीज में तीनों का तीनों मुकाबला दोस्तों जीते हैं। और वहीं पाकिस्तान की बात करें तो बहुत ही बुरे फॉर्म से गुजर रहे हैं। बैट्समैन इनके अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बॉलर्स भी, लेकिन फिर भी ये मुकाबला हार जा रहे हैं। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है 19 जनवरी को खेला जाएगा। सुबह में दोस्तों 11:40 में ये मुकाबला स्टार्ट होगा। और ग्राउंड की बात करें तो दोस्तों हेगली ओवल ग्राउंड क्रिस्ट चर्च में ये मुकाबला खेला जाएगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड पर दोस्तों कितने टी20 मुकाबले खेले हैं। तो अभी तक दोस्तों 9 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से जो टीम पहले बैटिंग की है दोस्तों 3 मुकाबले जीती है। और चेस करते हुए दोस्तों यहाँ पर 6 मुकाबला जीता गया है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी दोस्तों इस मुकाबले में, वो दोस्तों पहले बॉलिंग करने का निर्णय लेगी, क्योंकि बाद में चेस करना इस ग्राउंड पर बहुत ही ज़्यादा आसान है। और वहीं एवरेज स्कोर की बात करें तो इस ग्राउंड पर आपको अच्छा खासा एवरेज स्कोर 162 165 के ऊपर देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर दोस्तों यहाँ पर खुद न्यूजीलैंड ने बनाया हुआ है 208 रन का 5 विकेट के नुकसान पर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोस्तों इस ग्राउंड पर जो लोएस्ट स्कोर है वो दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान का ही है, जो कि अभी बहुत ही बुरे फॉर्म में है। 130 रन का लोएस्ट स्कोर है दोस्तों। अब स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 के नीचे इस ग्राउंड पर 3 बार स्कोर बना है। 150 और 170 के बीच में 3 बार, 170 और 190 के बीच में 2 बार, और 190 के ऊपर यहाँ पर अभी तक एक ही बार स्कोर किया है। तो इस ग्राउंड पर दोस्तों ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच नहीं हुए हैं। यहाँ पर आपको 160-70 के आसपास आपको इस मुकाबले में स्कोर देखने को मिलने वाला है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो इस ग्राउंड पर रिसेंट के 3 मुकाबले खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो पिछला मुकाबला इस ग्राउंड पर इंटरनेशनल खेला गया वो दोस्तों 2022 में ही खेला गया न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच, जिसमें दोस्तों न्यूजीलैंड 173 रन के टारगेट दिया था और पाकिस्तान टारगेट को आसानी से चेस कर लिया और 5 विकेट से जीता था। और उस मुकाबले में फास्ट बॉलर को मिली थी दोस्तों 6 विकेट और स्पिनर्स को मिली थी 5 विकेट। और वहीं बात कर लेते हैं तो दोस्तों उससे पहले यहाँ पर खेला गया बांग्लादेश ने दोस्तों 173 रन का टारगेट दिया और दोस्तों वो टारगेट पाकिस्तान यहाँ पर आसानी से चेस कर लिया और 7 विकेट से दोस्तों पाकिस्तान जीता था उस मुकाबले में भी। तो रिसेंट में दोस्तों जो 3 मुकाबले हुए हैं उसमें से दोस्तों लगातार 2 मुकाबले इस ग्राउंड पर पाकिस्तान जीता है। और देख सकते हैं कि उस मुकाबले में फास्ट बॉलर को मिला था 6 विकेट और स्पिनर्स को मिला था 3 विकेट। और उससे पहले दोस्तों यहाँ पर हुआ था 2019 में, जिसमें दोस्तों न्यूजीलैंड ने 208 रन का टारगेट दिया था, जो कि दोस्तों बांग्लादेश टारगेट चेज नहीं करने पाया और न्यूजीलैंड 48 रन से वो मुकाबला में जीत दर्ज किया। और फास्ट बॉलर को मिला था दोस्तों 10 विकेट और स्पिनर्स को 2 विकेट। तो रिसेंट के जो 3 मुकाबले हुए हैं दोस्तों उसमें से 2 मुकाबला इस ग्राउंड पर पाकिस्तान जीता है। तो कहीं ना कहीं इस ग्राउंड पर पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा है, तो इस मुकाबले में पाकिस्तान के जीतने के भी चांसेस लग रहे हैं दोस्तों। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोस्तों दोनों टीम्स के बीच अभी तक पूरे इतिहास में 35 मुकाबले हुए हैं दोस्तों टी20 के, जिसमें से न्यूजीलैंड की बात करें 15 मुकाबले जीती है और वहीं पाकिस्तान 20 मुकाबला। तो हेड टू हेड में 5 मुकाबला दोस्तों ज़्यादा जीती है दोस्तों पाकिस्तान। लेकिन इस सीरीज की बात करें जो कि अभी फिलहाल चल रही है, जो कि तीनों का तीनों मुकाबला दोस्तों यहाँ पर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करते हुए जीती है और दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से जीती है। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो न्यूजीलैंड दोस्तों रिसेंट में 5 में से 4 मुकाबला जीत कर आ रहे हैं अपना टी20। और वहीं पाकिस्तान का जो रिसेंट टी20 मुकाबले जो खेले हैं 5 में से दोस्तों एक भी मुकाबला ये नहीं जीते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान बहुत ही बुरे फॉर्म से दोस्तों फिलहाल तो गुजर रहे हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं दोस्तों जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जल्द से जल्द जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइनिंग लिंक दोस्तों टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मैं सभी लोग से ये बोलूँगा कि बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी मौका का फ़ायदा उठाइए। वहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स मिलेगी। और कल की टीम दोस्तों क्या ही शानदार निकल कर आई। मैंने साफ साफ बोला था कि भले ही रोहित शर्मा 2 मुकाबले में फ्लॉप हुए हों, लेकिन हम लोग कप्तान लेकर चलेंगे। और बहुत ही शानदार दोस्तों 1 साइडेड विनिंग हुई थी हम लोग को स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में भी। तो फिलहाल सभी लोग जाकर जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों क्या रहेगी इस मुकाबले में।
न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 जो कि लगातार 3 मुकाबले जीत कर आ रहे हैं। तो दोस्तों इनके स्क्वाड में फिलहाल तो दोस्तों बहुत ही कम प्लेयर हैं, क्योंकि कुछ प्लेयर्स इंजर्ड होकर चले गए हैं। तो आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे फिन एलन, जो कि पिछले मुकाबले में 16 दोस्तों छक्के लगाए हैं, बहुत ही शानदार बैटिंग कर रहे हैं। और इनके साथ ओपनिंग करेंगे डेवन कॉनवे, फिर तीसरे नंबर पर टीम सीफर्ड विकेट कीपर, फिर डेरी मिचेल, ग्लेन फिलिप्स पांचवें नंबर पर, फिर छठे नंबर पर आएंगे मार्क चैंपमैन, फिर सातवें नंबर पर कप्तान मिचेल सेंटनर, फिर इस सॉडी, फिर टीम सऊदी मैट हेनरी और लॉकी फर्गूसन, जो कि पिछले मुकाबले में इनको खिलाया गया। तो यह रहेगी दोस्तों न्यूजीलैंड टीम की प्लेइंग 11। इस मुकाबले में कोई भी आपको न्यूजीलैंड की तरफ से बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। हो सके फिन एलन आपको फिर से वापसी करते हुए दिखे, लेकिन कम ही चांसेस रहने वाला है। अब इसके बाद दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स का रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बैट्समैन पर नज़र डाली जाए तो दोस्तों न्यूजीलैंड की तरफ से जो ओपनिंग बैट्समैन है फिन एलन और डेवन कॉनवे की बात करें तो यहाँ पर आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा कि दोस्तों फिन एलन का रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। पिछले मुकाबले में 137 रन की पारी खेले, उससे पहले 74 रन की, और उससे पहले T20 में 34 रन की, और रिसेंट में भी दोस्तों 78 रन नॉट आउट और 50 रन नॉट आउट, मतलब 50 रन की पारी खेल कर आ रहे हैं। तो फिन एलन इस मुकाबले के लिए सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी, और इनको आपको लेकर चलना है स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग। अब इसके साथ बात कर लेते हैं डेवन कॉनवे की, जो कि दोस्तों लगातार 7-8 मुकाबले से देख सकते हैं फ्लॉप हो रहे हैं। पिछले मुकाबले में मात्र 7 रन बनाए, उससे पहले 20 रन, और पहले मुकाबले में तो 0 पर आउट हो गए थे। और रिसेंट में भी दोस्तों इनका 4 मुकाबले में लगातार फ्लॉप रहे हैं। और वहीं दोस्तों बहुत पहले की बात करें तो दोस्तों 54 रन नॉट आउट और 51 रन नॉट आउट की ये पारी खेले हैं, जो कि दोस्तों 7-8 मुकाबले पहले। तो दोस्तों इस मुकाबले में डेवन कॉनवे आप लोग के लिए उतने इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहेंगे फॉर्म के हिसाब से, लेकिन बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं, चेन्नई की तरफ से खेलते हैं, तो हम लोग इनकी जानते हैं कि क्या क्षमता रखते हैं। तो मेगा ग्रैंड लीग के हिसाब से एक टीम में आप लोग इनको कप्तान लेकर जरूर चलिएगा, क्योंकि बहुत ही बड़े प्लेयर हैं, कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं टीम सीफर्ट की। तो टीम सीफर्ट दोस्तों विकेट कीपर बैट्समैन है, पिछले मुकाबले में 31 रन की पारी खेले हैं, और रिसेंट में दोस्तों एवरेज परफॉर्मेंस रहा है, ज़्यादातर दोस्तों 30-40 के ऊपर यह स्कोर किए हैं। तो टीम सेफर्ट आप लोग के लिए स्मॉल लीग या हो ग्रैंड लीग, दोनों के लिए सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं। अब इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं डेरी मिचेल की, जो कि इनका भी दोस्तों चयन सीएसके में हुआ है इस साल। तो दोस्तों यहाँ पर पिछले मुकाबले में ये भी फ्लॉप रहे थे, 8 ही रन बनाने पाए थे, लेकिन रिसेंट में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। पहले T20 में 61 रन बनाए थे, फिर उससे पहले दोस्तों 57 रन नॉट आउट की पारी खेले हैं। तो डेरी मिचेल भी आप लोग के लिए स्मॉल लीग के साथ साथ ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। फिलहाल जो टॉप ऑर्डर के 4 बैट्समैन हैं उनमें से डेवन कॉनवे को छोड़कर बाकी सारे अच्छे फॉर्म में ही दिख रहे हैं। और लो ऑर्डर से बात करें तो ग्लेन फिलिप्स केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड का बहुत ही अच्छा है, और तीनों मुकाबले में ग्लेन फिलिप्स ने एवरेज पारी खेली है, 19 रन 13 रन, और पिछले मुकाबले में भी 19 रन, और रिसेंट में एक अर्धशतक लगाकर आ रहे हैं। अब लो ऑर्डर से बात करें मार्क चैंपमैन की, तो लगातार 2 मुकाबले में फ्लॉप रहे हैं, तो ये केवल ग्रैंड लीग में ही इनको अगर आप लोग लेना है तो लीजिएगा, और अगर न्यूजीलैंड टीम टॉस हारती है तो फिलहाल आप लोग के लिए मार्क चैंपमैन केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और स्मॉल लीग में आप लोग इनको इग्नोर करके चलिएगा। और लो ऑर्डर से बात करें मिचेल सेंटनर, जो कि पिछले मुकाबले में बैटिंग किए थे, 4 रन बनाए थे। रिसेंट परफॉर्मेंस बैटिंग से तो अच्छा है, लेकिन ये बॉलर हैं, और जो प्लेयर यहाँ पर विल यंग बेंच पर बैठे हुए हैं, अगर ये खेलते हैं तो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, तो ये आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट भी कर रहेंगे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों न्यूजीलैंड के सारे बॉलर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तो दोस्तों पिछले मुकाबले में 5 बॉलर को विकेट मिली। तो दोस्तों यहाँ पर टीम सऊदी, जो कि लगातार हर मुकाबले में विकेट ले रहे हैं, पहले T20 में 4 विकेट लिए, फिर दूसरे में 2 विकेट, और पिछले मुकाबले में 2 विकेट। तो अभी तक रिसेंट के 3 मुकाबले में इन्होंने 8 विकेट ले लिया है। तो टीम सऊदी आप लोग के लिए सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे बॉलिंग सेक्शन से न्यूजीलैंड की तरफ से, तो इनको तो आपको आंख बंद करके लेना है। बाकी लॉकी फर्गूसन की बात करें तो पिछला मुकाबला में इनको खिलाया गया, जो कि आते के साथ ही 1 विकेट लिए थे, तो इनको बहुत ही कम लोग ले रहे हैं। तो लॉकी फर्गूसन आप लोग के लिए डिफरेंशियल पिक और टर्म प्लेयर साबित हो सकते हैं स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए, तो ये दोस्तों आप लोग के लिए डिफरेंशियल पिक रहने वाले हैं।
इस जोड़ी की बात करें तो ये भी डिफरेंशियल पिक रहेंगे। पिछला तीनों मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करने के बावजूद दोस्तों इस जोड़ी को बहुत ही कम लोग ले रहे हैं। तो दोस्तों लॉकी फर्गुसन और इस जोड़ी न्यूजीलैंड की तरफ से इस मुकाबले के लिए डिफरेंशियल पिक रहेंगे ग्रैंड लीग के लिए, और स्मॉल लीग में भी आप लोग इनको ट्रम्प प्लेयर के रूप में ले सकते हैं। बाकी मिचेल सेंटनर की बात करें तो इनको आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम में, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे है और अभी तक दोस्तों एक ही मुकाबले में दोस्तों खेले हैं, और दोस्तों दो मुकाबले में खेले हैं जिसमें से एक मुकाबले में विकेट नहीं मिली और पिछले मुकाबले में विकेट मिली। तो मिचेल सेंटनर दोस्तों मेरे हिसाब से उतने इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहेंगे, तो इनको आप लोग स्मॉल लीग में भी ड्रॉप करके एक बॉलर लॉकी फर्गुसन या इस जोड़ी को ले सकते हैं। और मैट हेनरी की बात करें तो दोस्तों उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, रिसेंट में भी दोस्तों विकेट लेस रहे हैं कुछ मुकाबले में, पिछले मुकाबले में विकेट इनको मिली है। तो मैट हेनरी केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। और सबसे बड़ा बॉलर दोस्तों यहाँ पर एडम मिलने, जो कि दोस्तों बहुत ही शानदार रिसेंट में बॉलिंग कराए हैं, 4 विकेट भी लेकर आ रहे हैं। तो अगर एडम मिलने खेलते हैं दोस्तों मैट हेनरी या लॉकी फर्गुसन की जगह पर, तो ये दोस्तों आप लोग के लिए स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस मुकाबले के लिए। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी पाकिस्तान की इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो पाकिस्तान की तरफ से आपको मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करते हुए दिखेंगे साइम अयूब के साथ। उसके बाद तीसरे नंबर पर बाबर आजम, फिर फ़खर जमन, इफ्तिकार अहमद जो कि बहुत ही शानदार बैट्समैन हैं लो ऑर्डर के, फिर आजम खान विकेट कीपर बैट्समैन, फिर मोहम्मद नवाज जो कि पिछले मुकाबले में खेले थे, शाहीन अफरीदी जो कि कप्तान है, मोहम्मद वसीम जूनियर, हारिस रौफ और यहाँ पर जमन खान। तो पाकिस्तान की तरफ से भी पिछले मुकाबले में 3 बदलाव देखने को मिला था, तो इस मुकाबले में भी पाकिस्तान की तरफ से बदलाव देखने को जरूर मिलेगा, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। फिलहाल जो प्लेइंग 11 निकल कर आ रही है वो दोस्तों यही रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स का रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बैट्समैन पर नजर डाली जाए तो दोस्तों ओपनिंग बैट्समैन देखा जाए तो दोनों बैट्समैन फ्लॉप चल रहे हैं। पिछले मुकाबले में मोहम्मद रिजवान मात्र 24 रन बनाए थे, और वहीं साइम अयूब की बात करें तो 10 रन, और साइम अयूब दोस्तों पिछले दोनों मुकाबले में फ्लॉप रहे हैं। रिसेंट में बात करें तो दोस्तों 49 रन, 85 रन और 52 रन की पारी खेल कर आ रहे हैं। तो साइम अयूब दोस्तों आप लोग के लिए मेगा ग्रैंड लीग के लिए कप्तान के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। दोनों टीम्स की तरफ से मैंने एक एक ओपनर का नाम बता दिया ग्रैंड लीग के लिए कप्तान के लिए। न्यूजीलैंड की तरफ से डेवन कॉनवे और पाकिस्तान की तरफ से साइम अयूब जो कि दोस्तों ओपनिंग करेंगे और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट रहेंगे। बाकी मोहम्मद रिजवान को आप लोग स्मॉल लीग ग्रैंड लीग में ले सकते हैं, क्योंकि ओपनिंग करेंगे, एक्सपीरियंस वाले बल्लेबाज हैं, तो अच्छा खासा पॉइंट्स दे ही दे रहे हैं हर मुकाबले में। अब बात कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर से। तो बाबर आजम लगातार तीनों मुकाबले में दोस्तों अर्धशतक लगा कर आ रहे हैं, और रिसेंट में भी दोस्तों इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। तो बाबर आजम को आप सभी को आंख बंद करके लेना है, और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी बेस्ट रहेंगे। फ़खर जमन भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, इस सीरीज में एक अर्धशतक लगा चुके हैं और पिछले मुकाबले में 19 रन की पारी खेले हैं, और रिसेंट में दोस्तों 69 रन फिर 79 रन नॉट आउट की पारी खेले हैं। तो बाबर आजम और फ़खर जमन इस मुकाबले के लिए पाकिस्तान के लिए सबसे सेफ बैट्समैन रहेंगे। बाकी इफ्तिकार अहमद अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, पिछले मुकाबले में मात्र 1 रन बनाए हैं। आजम खान बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे है, तो अगर पाकिस्तान की टीम दोस्तों टॉप ऑर्डर को नहीं ले रहे हैं तो फिलहाल आप लोग आजम खान को ले सकते हैं, लेकिन आजम खान और इफ्तिकार अहमद केवल ग्रैंड लीग के लिए रहेंगे, केवल मेगा ग्रैंड लीग के लिए। और मोहम्मद नवाज पिछले मुकाबले में 28 रन की पारी खेले हैं और ये स्पिन बॉलिंग भी कराते हैं, तो आप लोग ग्रैंड लीग के हिसाब से मोहम्मद नवाज को ले सकते हैं। और जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं दोस्तों उनका मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है, तो अगर उनमें से भी कोई खेलता है तो यहाँ पर आप लोग रिकॉर्ड के आधार पर उनको भी ले सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद बात कर लेते हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। जो बॉलर्स हैं तो पाकिस्तान के, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि बॉलर्स भी अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी टीम हार रही है, क्योंकि इनके बॉलर्स विकेट तो ले रहे हैं लेकिन बहुत ही महंगे साबित हो जा रहे हैं। तो मोहम्मद नवाज की बात करें, पिछले मुकाबले में आते के साथ ही 1 विकेट लिए। मोहम्मद वसीम जूनियर पिछले मुकाबले में खेले थे, 1 विकेट लिए, और जमन खान को भी पिछले मुकाबले में खिलाया गया जो कि 1 विकेट लिए। लेकिन दोस्तों महंगे साबित हुए हैं इनके बॉलर्स, तभी ना दोस्तों फिन एलन 16 छक्के लगाएं। तो दोस्तों इस मुकाबले के लिए आप लोग के लिए पाकिस्तान की तरफ से जो सबसे सेफ बॉलर रहेंगे हारिस रौफ, जो कि दोस्तों अभी तक 3 मुकाबले में देख सकते हैं कि दोस्तों 7 विकेट ले चुके हैं, और रिसेंट में भी दोस्तों बिग बैश लीग में भी शानदार 3-3 विकेट लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों हारिस रौफ और शाहीन अफरीदी जो कि कप्तान है, ये दोस्तों दोनों फास्ट बॉलर
इस मुकाबले के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे पाकिस्तान की तरफ से। बाकी मोहम्मद नवाज केवल ग्रैंड लीग के लिए, मोहम्मद वसीम जूनियर केवल ग्रैंड लीग के लिए और जमन खान केवल ग्रैंड लीग के लिए। और जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर जमाल और उस्मामा मीर, ये दोनों खेलेंगे तो ये भी केवल ग्रैंड लीग के लिए रहेंगे, क्योंकि आप सभी को ज़्यादा प्लेयर्स फोकस करना है दोस्तों न्यूजीलैंड की तरफ से, जो कि उनके प्लेयर ज़्यादा अच्छे फॉर्म में हैं। तो दोस्तों ये होगी हमारी यहाँ पर पूरी डिटेल एनालिसिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर हमारी स्मॉल लीग की टीम के ऊपर, फिर इसके बाद दोस्तों हम लोग अभी आगे ग्रैंड लीग की भी टीम देखेंगे। तो गलती से दोस्तों यहाँ पर अफगानिस्तान लिखा गया, यहाँ पर पाकिस्तान रहना चाहिए। तो पहली जो हमारी टीम रहेगी दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे कप्तान रहेंगे फिन एलन और वाइस कप्तान दोस्तों रहेंगे बाबर आजम। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि दोनों टीम्स के प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में हैं, कुछ कुछ पाकिस्तान के भी प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में हैं, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर टीम बनाई है। और यहाँ पर मैं टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच मेरे हिसाब से लग रहा है कि देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड की तरफ से बात करें तो ओपनर बैट्समैन यहाँ पर फिन एलन और डेवन कॉनवे दोनों को मैंने लिया है। और डेवन कॉनवे को मैं इस टीम में एज अ ट्रम्प प्लेयर के रूप में ले रहा हूँ। और आप चाहें तो इनकी जगह पर दोस्तों एक बॉलर या फिर एक ऑलराउंडर को ले सकते हैं, या फिर दोस्तों ग्लेन फिलिप्स को भी ले सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पर डेवन कॉनवे पर भरोसा जताकर इनको एज अ ट्रम्प प्लेयर के रूप में ले रहा हूँ। और बाकी दोस्तों मैंने लिया है यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से केवल एक ओपनर मोहम्मद रिजवान को, मैंने साइम अयूब को नहीं लिया है। और लो ऑर्डर का मतलब मिडल ऑर्डर का बैट्समैन बाबर आजम और फ़खर जमन को लिया है, जो कि बैटिंग सेक्शन से तीनों मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं दोनों बैट्समैन। और यहाँ पर मैं रिजवान को ले रहा हूँ जो कि ओपनिंग करेंगे। बाकी टीम सिफर्ड मेरे रहेंगे जो कि फर्स्ट डाउन आएंगे बैटिंग करने। तो दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से बात करें तो टॉप ऑर्डर के मैंने यहाँ पर 3 प्लेयर को लिया हुआ है। और वहीं दोस्तों न्यूजीलैंड की तरफ से बात करें तो मैंने टॉप ऑर्डर के यहाँ पर 4 प्लेयर को लिया हुआ है, डेरी मिचेल को मिलाकर, जो कि ऑलराउंडर हैं। तो मैंने टोटल कह सकते हैं कि टॉप ऑर्डर के सारे बैट्समैन को मैंने कवर कर ही लिया है। और कैप्टन जो मैंने बनाया है फिन एलन को और वाइस कैप्टन बाबर आजम को। और ये जो हमारे फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं रहेंगे, फाइनल आपको टेलीग्राम पर दी जाएगी। पिछले मैच की तरह कप्तान जो कि मैंने रोहित शर्मा को बताया था, उसी तरह से मैंने आपको कैप्टन मतलब कैप्टन वाइस कैप्टन टेलीग्राम पर दी जाएगी। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन कर लीजिए। ऑलराउंडर में मेरे दोनों ऑलराउंडर यहाँ पर रहेंगे न्यूजीलैंड की तरफ से मिचेल सेंटनर और डेरी मिचेल। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि मिचेल सेंटनर की जगह पर दोस्तों यहाँ पर मैं लॉकी फर्गूसन को ले लूँगा, या फिर दोस्तों यहाँ पर मैं मैट हेनरी को भी ले सकता हूँ, या फिर इस सोडी को, क्योंकि मिचेल सेंटनर तो दोस्तों बैटिंग करने बहुत ज़्यादा नीचे आएंगे। और यहाँ पर टॉप के मैंने 4 बॉलर मतलब बैट्समैन को ले ही लिया है। तो दोस्तों बॉलिंग तो कराएंगे, तो बॉलिंग से भी उतने अच्छे फॉर्म में दिख नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि इनकी जगह पर इस सोडी या फिर मैट हेनरी को लेने के लिए, जो कि आपको टॉस के बाद अपडेट की जाएगी। और वहीं बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो यहाँ पर हरीश रौफ को मैंने लिया और शाहीन अफरीदी को, जो कि पाकिस्तान की तरफ से दोनों मात्र बॉलर हैं जो कि हर मुकाबले में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, खास करके हरीश रौफ। और एकमात्र बॉलर मैंने लिया है यहाँ पर टीम सऊदी को, जो कि न्यूजीलैंड की तरफ से हैं, जो कि हर मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और न्यूजीलैंड की तरफ से जो मेन बॉलर्स थे जो कि पहले दूसरे मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, जो कि इंजरी कारण बाहर हो चुके हैं, तो उनको ना लेकर मैंने यहाँ पर केवल टीम सऊदी को लिया है। और यहाँ पर मैं मिडिल सेंटर की जगह पर ले सकता हूँ लॉकी फर्गूसन को, मैट हेनरी या फिर इस्टोडी, तीनों में से किसी एक को। ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पहली टीम, जो कि स्मॉल लीग की टीम रहेगी। अब दूसरी टीम की बात करें तो दूसरी टीम में मैंने साफ यहाँ पर कप्तान किया है डेवन कॉनवे को, और इनको मैं यहाँ पर अपने हिसाब से कैप्टन मैंने बनाया है ग्रैंड लीग की टीम में। और वाइस कप्तान मैंने रिजवान को रखा है। यहाँ पर मैंने केवल 2 ही विकेट कीपर को लिया है। बैटिंग सेक्शन से मैंने लिया है यहाँ पर बाबर आजम, फ़खर जमन, दोनों मैंने यहाँ पर लिया है पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के प्लेयर को। और यहाँ पर मैं दोस्तों ग्लेन फिलिप्स को ले रहा हूँ, फिन एलन को ना लेकर, क्योंकि पिछले मुकाबले में फिन एलन बहुत ही शानदार बैटिंग किए थे। तो इस बार मतलब पाकिस्तान की जो टीम है पूरी कोशिश करके आएगी कि उनको पहले आउट करने के लिए। तो इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर डेवन कॉनवे को मैंने लिया है, क्योंकि डेवन कॉनवे का तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं चल रहा, तो इनके ऊपर ज़्यादा कोई फोकस नहीं करेंगे, तो ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऑलराउंडर में मैंने यहाँ पर मोहम्मद नवाज को लिया है और डेरी मिचेल को। और यहाँ पर मैं दोस्तों सेंटनर की जगह पर लॉकी फर्गूसन को लिया हूँ। बाकी दोस्तों मैंने यहाँ पर हरीश रौफ की जगह पर मोहम्मद वसीम को मैंने लिया है। तो आप लोग हरीश रौफ की जगह पर मतलब ले सकते हैं, मतलब शाहीन अफरीदी की जगह पर हरीश रौफ को ले सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारी दोस्तों रहेगी दूसरी टीम, जो कि ग्रैंड लीग की टीम रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस और टीम समझ में आई होगी। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही।